अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो कैसे हैं भाई लोग? माशाल्लाह आज बेंगलुरु में बहुत ही अच्छा मौसम है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे ठिकाने के करीब एकदम ऊपर में मेट्रो रेल भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा हर एक नियामत का। सो मेरे भाई लोग, आज का टॉपिक है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद में, 5 वक्त की नमाज के बाद में, जो इमाम साहब जो है फ़ौरन हाथ उठा के दुआ करते हैं और पीछे जमाती लोग जो है आमीन आमीन बोलते हैं। ये कुछ कुरान और हदीस में कुछ इंशाल्लाह इसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे इंशाल्लाह, और इसका क्या मसला है देखेंगे इंशाल्लाह। पहली बात तो 5 वक्त की नमाज के बाद में फ़ौरन हाथ उठा के दुआ करना जमाती या फिर इनफरादी, जो कि आज हमारे माहौल में सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है। हमारे माहौल में इंडिया में तो बहुत सारे मस्जिदों में हो रहा है। तो ये जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब उनके असहाबियों से साबित नहीं है कि वो कभी भी हाथ उठा के फ़ौरन दुआ करते थे। तरीक़ा है कि हम हाथ उठा के दुआ कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, नहीं, लेकिन ऐसे एक इबादत को ऐसे फ़िक्स करना या रेगुलर से करना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। और अगर हम कर रहे हैं तो हमें इसकी दलील की ज़रूरत है कुरान और हदीस से। तो इसकी कोई दलील नहीं है, और उलमा ने जो है इसे एक रिप्रेहेंसिबल बिदअत का फतवा दिया है। इसका मतलब कि ये बिदअत है और इसे हमें सीरियसली लेना चाहिए इंशाअल्लाह। और दूसरा है कि अ, अ, कुछ लोग बोलते हैं कि हम अगर हाथ उठा के दुआ करें तो इसमें क्या गलत है, ये तो कोई अच्छा है ना। तो मेरे भाई लोग, मैं आप लोगों को चेतावनी दे एक वार्निंग देना चाहूँगा, एक एडवाइस देना चाहूँगा कि शैतान भी बहुत होशियार है। वो हमारे से बिदअत कराने की कोशिश करता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये अच्छा अमल है जिसमें अल्लाह की ज़िक्र हो रही है, इसमें क्या गलत है। एक्चुअली क्योंकि अगर ये ज़िक्र, दुआ, अल्लाह से मांगना, इबादत का तरीक़ा कुरान और हदीस से साबित नहीं है तो इसे बिदअत बोलते हैं इस्लाम में। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि जो कोई भी बिदअत करेगा, यानी कोई अच्छा अमल लाएगा, अच्छा अमल इबादत का तरीक़ा, उसे जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा क़यामत के दिन में तो हमें जो है कुरान हदीस को ऐसे ही फॉलो करना चाहिए इंशाल्लाह। कुछ भी हमारा नया तरीक़ा नहीं लाना चाहिए, इबादत का तरीक़ा। और दूसरा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि जो हर एक बिदअत जो है गुमराही की तरफ लेके जाता है, और हर एक गुमराही जो है सीधा जहन्नम की तरफ ले जाती है। तो इंशाल्लाह हमें होशियार रहना चाहिए। और दूसरा, मैं आप लोगों को एक लॉजिक आंसर भी दे सकता हूँ इसका इंशाल्लाह। जो कोई भी मेरे भाई लोग बोलते हैं कि ये तरीक़ा करने से क्या गलत है, तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर मैं आपके पास आके बोलूँ कि हर 5 वक्त की नमाज के बाद में हम 2 रकात नफिल नमाज जमात में पढ़ लेंगे, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। जमात में पढ़ने से 20-25 इसका फ़ायदा है। ये तो फ़र्ज़ के लिए बोला गया था। अगर मैं कुछ ऐसा कि कुछ नया बोलूँ, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद में हम फिक्स कर लेंगे 2 रकात नफिल नमाज, क्योंकि आजकल नफिल नमाज़ें कौन भी पढ़ता नहीं है, तो हम लोग पढ़ लेंगे। क्योंकि दुआ का नियत भी वही है कि बहुत सारे लोगों से पूछा जाए तो बोलते हैं कि आजकल हमारे माहौल में कोई भी दुआ नहीं करता है, तो हम इसीलिए जो है 5 वक्त की नमाज के बाद में रेगुलरली दुआ करते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि चलो नफिल नमाज भी 2 रकात जो है हम फ़ौरन पढ़ लेंगे। तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है ना, उन्होंने असहाबियों भी नहीं किया। तो यही है सिंपल कि दुआ भी ऐसे हाथ उठा के फ़ौरन 5 वक्त की नमाज के बाद में रेगुलरली करना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। और हमें भी इसे नहीं करना चाहिए, बल्कि सुन्नत तरीक़ा है कि दुआएँ हैं,
کچھ اذکار ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود سکھایا ہے اور ذکر ہے، تو آپ کو یہ پورے جو ہے انشاءاللہ صحیح حدیث میں انشاءاللہ مل جائیں گے، اور اسے ہم ایسے ہی فالو کریں پیٹرن کو، اور اس پیٹرن میں کسی بھی طرح سے کچھ ہمارا ایڈ نہ کریں تو بہتر ہے کہ تو انشاءاللہ اور دوسرا انشاءاللہ اتنا ہی ہے۔ اور میرے عالم ہو یا مفتی ہو یا کوئی بھی قاری بھی ہو، میں آپ لوگوں کو سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ جو بھی یہ کر رہے ہیں، جو فرض نماز کے بعد میں فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، مجھے قرآن اور حدیث سے ایک دلیل دیجیے، ایک ہی دلیل، مجھے جماعتی کی نہیں، انفرادی طور پہ یہ دلیل دیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرض نماز کے بعد میں فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کر کے ایک قرآن اور حدیث سے ایک صحیح حدیث کی دلیل دیجیے۔ انشاءاللہ میں میری خود کی اصلاح کروں گا، معافی پوچھوں گا انشاءاللہ، اور میں یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت پوچھوں گا کہ میری اصلاح ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کچھ ہر طرح کی گمراہی سے بچائے، اور جو ہے اور ہمیں صراط المستقیم کا رستہ دکھائے انشاءاللہ۔ اس کے پر اللہ سبحانہ تعالی بہتر جانتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔